शरणं प्रपद्ये। वर्षे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां याच समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशि मति धीर, गादी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी विराजिए, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, खाटू नरेश की जय, जगदम्बा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, शुकदेव जी महाराज की जय, सब संतों की जय, भारत भूमि की जय। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन, विद्वज्जन, आदर्श चरित्र करुणामयी ममतामयी त्यागमयी माताएं बहनें, छोटे छोटे से बालनंद YouTube चैनल के माध्यम से भगवत कथा से जुड़ रहे समस्त भगवत कथा अनुरागी जन, आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए भगवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए
कुछ क्षण भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें। भाव से सभी गाएंगे। वाणी का सहयोग ताली सेवा अवश्य प्रदान करें और सभी बोलें।
सरकार की जय। श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय। खाटू नरेश की जय। बड़े सौभाग्य का विषय है। श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन की पावन बेला में हम आप सभी बड़े आनंद, बड़े उत्साह, बड़े उमंग के साथ प्रवेश कर चुके हैं। कथा का दूसरा दिन है और कल आप सबने भागवत का क्या सुना था? कहो, सब लोग आए थे। क्या सुना था? भागवत जी की महिमा। क्या सुनी थी? महिमा, महात्मा। तो सबको पता है ना क्या सुना था महिमा में? बोल तो दो हाँ या ना। याद है? महिमा में क्या सुना था? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। और क्या सुना था? धुंधकारी की कथा। और क्या सुना था? भागवत क्या है। जैसे दूध में घी, वैसे ही भागवत में कौन? कृष्ण। जैसे दूध में से घी को निकालने के लिए एक विधि अपनानी पड़ती है, एक मशीन, एक यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, वैसे ही भागवत जी में से कृष्ण को निकालने के लिए भक्ति का आश्रय लेना पड़ता है। किसका आश्रय लेना पड़ता है? भक्ति का। तो कल आप सबने महात्मा को सुना और मुझे ऐसा लगता है या लग रहा है कि महात्मा आप समझ चुके। देखो भागवत क्या है? भागवत क्या है? भागवत 4 अक्षर से मिलकर के बना है पूरा शब्द। भा गा वा त। भागवत। भागवत क्या है? तो भा का मतलब है भक्ति। भा का मतलब है भक्ति। जिस कथा को सुनने आप बैठो और कथा सुनने के बाद आपको भक्ति की अनुभूति हो, या जिस कथा को सुनकर के आपको लगे कि हाँ भक्ति जीवन में उतारनी चाहिए, जिस कथा को सुनकर के आपके मन में भगवान राधा कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति जागे, वो भागवत। तो भा मतलब भक्ति। जिस कथा को सुनकर के क्या मिले? भक्ति। गा मतलब ज्ञान। जिस कथा को सुनकर के ज्ञान मिले। ज्ञान किस चीज का? ज्ञान का मतलब है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है। जिस कथा को सुनकर के उचित अनुचित का ज्ञान हो जाए, सत्य असत्य समझ में आए, क्या करना है क्या नहीं करना वो समझ में आए, वो है भागवत। तो भा मतलब भक्ति, गा मतलब ज्ञान, वा मतलब वैराग्य, वा मतलब वैराग्य। जिस कथा को सुनकर के मन में वैराग्य जागे, क्या जागे? बोलो, वैराग्य। अब यहाँ पर वैराग्य का मतलब ये नहीं कि हम बाबा बैरागी बन जाएं, हम घर गृहस्थी छोड़ के जंगल में झोपड़ी बना के लंबे लंबे बाल बढ़ा के और सफेद पीले वस्त्र पहन के रहें।
यहाँ वैराग्य का मतलब है कि संसार से विरक्ति हो, मतलब संसार से लगाव धीरे धीरे कम हो और भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ जाए। संसार से विरक्ति और कृष्ण के चरणों में अनुरक्ति, संसार से वैराग्य और कृष्ण के चरणों में अनुराग, संसार से वैराग्य और कृष्ण के चरणों में राग, मतलब प्रेम बढ़ जाए जिस कथा को सुन करके। तो भा मतलब भक्ति, गा मतलब ज्ञान, वा मतलब वैराग्य और ता मतलब त्याग और तपस्या। जिस कथा को सुन करके मन में तपस्या और त्याग करने का भाव जागे, वो भागवत है। जो व्यक्ति भी भागवत की कथा सुनेगा 7 दिन और बहुत मन लगा के सुन ले, बहुत ध्यान पूर्वक सुन ले, बिल्कुल डूब के सुन ले, तो वो यदि नास्तिक भी है लेकिन डूब के कथा को सुनेगा तो उसका जो प्रेम है वो भगवान के चरणों में हो जाएगा। अब कई लोग आते हैं कि अरे हम तो खूब कथा सुनते, हमको तो कुछ नहीं होता, तो फिर वो कथा नहीं सुनते, क्योंकि जो कथा सुनेगा वो डूब जाएगा, जो कथा सुनेगा वो डूब जाएगा। एक कोई पेशेंट डॉक्टर के पास गया, मरीज इलाज करवाने, और डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है। डॉक्टर ने दवा लिख दी, दवा ले लेना। मरीज ने कहा ठीक है। 6-7 घंटे बाद या शाम को फिर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर साहब दवाई ले ली थी मैंने, लेकिन आराम नहीं लगा। डॉक्टर ने कहा दवाई ले ली थी मतलब खाई थी या नहीं? अरे महाराज आपने बोला था ले लेना, खाने थोड़ी बोला था, तो मैंने ले ली और रख ली। आप बोलते खा लेना तो मैं खा लेता। तो ऐसी स्थिति कथा की है कि आप कथा में आके बैठे हैं, लेकिन जब तक उसने दवा खाई नहीं उसको आराम नहीं मिलेगा। भले वो 4 बार लेके रख ले, लेकिन जब तक वो खाएगा नहीं हर 2, 4, 6 घंटे में, जब तक वो पूरा डोज पूरा नहीं करेगा, कोर्स पूरा नहीं करेगा दवा का, तो उसको आराम कैसे मिलेगा? मिलेगा क्या? वैसे ही कथा में आके सिर्फ बैठना नहीं कि हम तो बैठ गए, बैठने से क्या होगा? कथा में सिर्फ बैठना नहीं है, कथा में डूबना है। क्या होना है? डूबना है। और वास्तव में जो कथा में डूबता है ना, वो फिर उसको जब तक वो कथा में है, 2 घंटे 3 घंटे या 1 घंटे के लिए भी यदि कोई बैठा है, तो जब तक वो कथा में रहेगा उसको यहाँ वहां की खबर नहीं होगी। जो वास्तव में बैठा है, जो वास्तव में बैठा है, वो चारों तरफ की खबर नहीं। और जो सिर्फ बैठा है एक शरीर बन के, दिखावा कर रहा कि हम तो निमंत्रण पूरा करने आए, भाई हमको तो कार्ड मिला था, इनविटेशन, तो हम आ गए एज अ फॉर्मेलिटी, दिखावा, व्यवहारिकता निभाने के लिए। और ऐसा व्यक्ति आके यदि सिर्फ बैठे और कहीं कुछ नहीं हुआ, तो सिर्फ जो बैठा है उसको कथा बस समझ में नहीं आएगी, बाकी सब समझ में आएगा। उसको गर्मी भी लगेगी, उसको भूख भी लगेगी, उसको प्यास भी लगेगी, उसको घर की याद भी आएगी, उसको ये भी लगेगा कि कहीं बारिश ना हो जाए, मेरे कपड़े छत पे सूख रहे हैं। उसको ये लगेगा कहीं कोई घर पे आया ना हो, अरे मैं उस दरवाजे में ताला मार के नहीं आई या नहीं आया, उसको ये सब दिखेगा। जो सिर्फ
बैठा है, लेकिन जो वास्तव में बैठा है कथा सुनने के लिए, उसको कुछ नहीं दिखेगा। उसको वो 2, 2.5, 3 घंटे सिर्फ कथा दिखेगी, उसको सिर्फ बिहारी दिखेंगे, उसको सिर्फ राधा रानी दिखेंगी, उसको सिर्फ भगवत भक्ति दिखेगी। जो वास्तव में बैठ जाएगा उसको। तो मैं ये सब इतना इसलिए आपको बोल रही हूँ कि जब आप यहाँ पर 3 घंटे बैठेंगे तो सिर्फ बैठो मत व्यवहारिकता निभाने के लिए। बैठो क्यों? वास्तव में बैठो कि हमको कथा सुननी है, और जो वास्तव में बैठेगा उसी को कथा समझ आएगी, नहीं तो ऊपर से जाएगी। हम बैठे हैं पर कोई पूछ ले कथा के एकदम विराम में कि क्या सुना, पता नहीं क्या सुना, समझ नहीं आया। क्यों नहीं आया? कोई दूसरी भाषा में कथा हो रही थी, समझ में नहीं आई। नहीं तो क्यों समझ में नहीं आई? इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि हमने वहां मन ही नहीं लगाया, तो यहां से निकलती गई। तो जब कथा में बैठना है तो अपना पूरा 100% हमको कथा में ही देना है। भले 1 दिन सुने आप, भले 1 घंटे सुने आप, भले 30 मिनट सुने, भले 15 मिनट सुने, लेकिन जब सुने तो ऐसे ही सुने कि सब भूल जाएं। जब सुने तो ऐसे ही सुने कि सब भूल जाएं, तभी तो कुछ मिलेगा कथा में। लोग कथा क्यों सुनते हैं? आप पढ़ लो ना, घर में पुस्तक लाके पढ़ लो, पर सुनते क्यों है? कि हमको कुछ मिलेगा, हमको कुछ मिलेगा। भगवान की कथा सिर्फ कथा थोड़ी है कि ऐसा हुआ, एक बार की बात है, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा थोड़ी है। भगवान की कथा प्रसंग के माध्यम से व्यक्ति तक वो बातें पहुंचाने का प्रयास किया जाता है सरल शब्दों में, जो हमको समझ में आती नहीं, जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, जो हमारे सुख शांति के लिए उपयोगी है, जो हमारे परिवार के लिए, जो हमारे समाज के लिए, जो हमारे राष्ट्र के लिए उपयोगी है। वो बातें भगवान की कथा के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। तो आज कथा का दूसरा दिन, हम कथा में प्रवेश कर चुके हैं। देखो, भागवत की कथा सुनने के नियम है कुछ। भागवत की कथा सुनने के नियम है। सभी लोग सभी नियम पालन नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कथा यजमान बनकर के बैठे हैं उनको इन नियमों का पालन करना चाहिए, और जो श्रोता बनकर के भी कथा में आए हैं उनको भी इन नियमों का पालन करना चाहिए। नियम क्या है? कहा कथा का पहला नियम, वो तो आप लोग मुझे लग रहा है कि अच्छी तरह से निभा रहे हैं। कथा का पहला नियम कहता है कि कथा प्रारंभ होने के पहले आ जाओ। वक्ता के पहले श्रोता को आ जाना चाहिए। और जाना कब चाहिए? कहा जाना तब चाहिए जब कथा पूर्ण हो, आरती हो, प्रसाद मिल जाए, उसके बाद घर जाइए। पहला नियम। दूसरा नियम, 7 दिन तक जो कथा के यजमान हैं या जो नॉर्मल लोग भी बैठ के श्रोता बन के कथा सुन रहे हैं डूब करके, उनके लिए दूसरा नियम है कि 7 दिन तक अपने माथे पर तिलक धारण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तिलक। अब यहाँ आप सब बैठे हैं, इतने सारे लोग, 1, 2, 4 लोग ही हैं जिनके माथे पे तिलक है। बाकी क्यों नहीं लगाते आप तिलक? लगाना चाहिए। आप पूजन तो रोज करती होंगी, सुबह सुबह आप भी करते होंगे। मैं ये नहीं करेगी यहाँ से लेके यहाँ तक वाला तिलक लगाओ, लेकिन एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बिंदी जैसा तिलक आप बिंदी के ऊपर नीचे लगा सकते हैं ना। और ये सिर्फ कथा के लिए नियम नहीं है, ये नियम आपके लिए हमेशा के लिए है। आप कहोगे उससे होता क्या है? आजकल लोगों को ये जरूर बताना पड़ता है कि उससे होता क्या है। पहले हमारे साधु संतों, महात्माओं, विद्वानों के द्वारा कुछ बताया जाता था तो लोग सुनकर के उसको मानने लगते थे। आज लोग ये पूछते हैं कि उससे होता क्या है, उससे होता क्या है।
तो वो भी सुन लो होता क्या है। तिलक लगाने का नियम क्या है? तिलक सबसे पहले आप जिन भगवान जी की पूजन करते हैं, चाहे वो राधा रानी हो, चाहे ठाकुर जी हो, चाहे शिव जी हो, चाहे जगदम्बा मैया हो, चाहे कोई भी भगवान हो, उनके चरणों में लगाओ। कहाँ लगाओ? चरणों में। और फिर उस भाव से उस तिलक को अपने माथे पर लगाओ कि आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे और हर प्रकार के संकटों से आपकी कृपा मुझे बचाए। इस भाव से उस तिलक को हमको अपने माथे पे लगाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, तिलक लगा करके जो व्यक्ति घर से निकलेगा, तिलक लगा करके जो व्यक्ति घर से निकलेगा, इस भाव से उसके साथ यदि कोई घटना दुर्घटना होनी है तो प्रभु की कृपा से या तो वो टल जाएगी या छोटे में निकल जाएगी। जहां पर पैर टूटना था वहां एक छोटी सी खरोंच आएगी। मान के देखिएगा, ये चीजें बहुत असर करती हैं, इसलिए तिलक लगाया करे। और लगाना कैसे? विधान वही है कि पहले उनके चरणों में और फिर उन्हीं के चरणों का अपने माथे पे ऐसे तिलक लगाइए, छोटा सा। जो बड़ा लगाना चाहे वो बड़ा लगाए, क्या बुराई है? और जो छोटा लगाना चाहे वो छोटा लगाए, पर लगाइए, तिलक लगाइए। तो ये नियम है। और जो कथा सुनने बैठे उनके लिए तो फिर ये नियम ही है कि जो कथा सुनने बैठे वो तिलक लगाए। यहाँ व्यवस्था नहीं है, आप अपने घर से लगा के आओ छोटा छोटा तिलक। सुबह जब पूजन करो तो लगा लो, वो तो शाम तक लगा रहता, हल्का हल्का दिखता ही रहता है। तो तिलक लगाइए। दूसरा नियम। तीसरा नियम, 7 दिन तक क्रोध नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध। अब कथा सुनने बैठे हैं और पता चला है कि किसी को देख कितना गुस्सा आ गया कि कथा भूल गए, ये गलत है। क्रोध आना भी जरूरी है, हम मनुष्य के जीवन में है तो क्रोध तो आता ही है, आएगा ही, स्वाभाविक है। लेकिन जब हम कथा में बैठे हो तो कोशिश ये हो कि उन 7 दिनों और खासकर उन 3 घंटे में व्यक्ति को क्रोध से बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? क्रोध से। चौथा नियम, जब आप कथा में बैठे तो गप्पे ना करें। माताएं खासकर ये करती हैं। क्या करती हैं? गप्पे करने लगती। कथा में आई, बाजू वाली को देखा, अरे तुमने ये साड़ी कहाँ से ली, अरे तुमने ये सूट कहाँ से लिया, बहुत अच्छा लग रहा है, ये कलर कौन सा है, कितने का लिया। तो ये बातें कथा में अच्छी नहीं लगती। तो जब आप कथा में बैठो तो क्या करो? क्या? मौन। मौन का मतलब ये नहीं कि जब कीर्तन हो तब भी ना बोले। मौन का मतलब ये है कि आप कथा सुनो और मन में अपने गुरु मंत्र का जाप करो। किसका जाप करो? ऐसी कथा सुनने से आपको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और 10 गुना ज्यादा फल मिलेगा। भागवत में लिखा है कि एक तो आप कानों से क्या कर रहे हो? कथा सुन रहे हो। कथा कैसी? तब कथामृतम तप्त जीवनम। कथामृत, कानों से कथा और मन में गुरु मंत्र। और जिसने गुरु मंत्र ना लिया हो वो 12 मंत्र को जपे। 12 मंत्र मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जिसको ये भी कठिन लगे तो वो राधे 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 जपे, सीताराम सीताराम जपे। तो जो जिसकी भावना है वो उस मंत्र का जाप करता रहे कथा के दौरान। फिर नियम कहता है कि जो कथा के यजमान हैं, जो कथा में मुख्य यजमान बन के बैठे हैं, उनको 7 दिन तक भूमि शयन करना चाहिए। आज तो ये नियम नहीं हो पाता क्योंकि लोग धरती में बैठ नहीं पाते, सोने का तो छोड़ो, बीमारियां रोग लगे हुए हैं। पर नियम यही है कि जो कथा सुनने बैठे हैं उनको 7 दिन तक कुशा के आसन पे सोना चाहिए। कुशा उपलब्ध नहीं है, कंबल बिछा के सोएं, वो उपलब्ध नहीं है, बिस्तर पे सोएं, ये नियम है। पर आजकल लोग ये
नहीं मानते। मानने वाले मानते भी हैं, ऐसा नहीं है, मानने वाले मानते हैं, लेकिन ये आपकी स्वेच्छा पे है। फिर एक नियम कहता है कि 7 दिन तक व्रत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्रत। अब यहां पर व्रत का मतलब ये नहीं है कि रोटी छोड़ के सब खाना है। आजकल लोग यही तो करते हैं, रोटी नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, बाकी सब खाएंगे। साबूदाने खाएंगे, सिंघाड़े के आटे का हलवा खाएंगे, कुट्टू के आटे की पूरियां खाएंगे, और भी जो जो व्रत में बनता है वो सब खाएंगे, सिर्फ रोटी नहीं खाएंगे। यहाँ व्रत का मतलब सिर्फ खाना नहीं है या खाना छोड़ना नहीं है। व्रत का मतलब है नियमों व्रतः, कोई एक नियम अपने जीवन में उतार लेना। व्रत मतलब नियम। नियम मतलब कि हम 7 दिन तक क्रोध नहीं करेंगे, हम 7 दिन तक सत्य बोलेंगे, हम 7 दिन तक ज्यादा से ज्यादा मौन रहेंगे, हम 7 दिन तक इतने 1000 माला का जाप कर लेंगे, हम 7 दिन तक ये करेंगे। मतलब अच्छे काम, और किसी एक नियम को लेना, वो है व्रत। और दूसरा ये खाने पीने की बात जो है, उसमें भी कहा गया कि या तो व्रत करो आप, मतलब भूखे रहो, जिनसे नहीं होता वो एक समय फलाहार, एक समय भोजन करें। और जो ऐसे भी नहीं कर सकते, बिल्कुल छूट दे दी गई कि आप दोनों समय भोजन करें। लेकिन भोजन कैसा हो? भोजन कैसा हो? सात्विकी। कैसा हो? सात्विकी। और थोड़ा सा कम। 4 रोटी खाने वाले 2, और 2 रोटी खाने वाले ना 2 ही। फिर मन भी तो लगना चाहिए ना। 4 रोटी खाने वाले 2 और 2 खाने वाले 2 ही। सिर्फ भोजन कम इसलिए कि जब आप 3 घंटे यहाँ पर बैठे हो तो नींद ना आए। हम भोजन ज्यादा कर लेते हैं तो फिर क्या होता है? आलस। ऐसा लगता है 1 घंटे के लिए बिस्तर मिल जाता तो हम सो जाते। लेकिन जब कम भोजन करेंगे तो नींद भी नहीं आएगी, आलस भी नहीं आएगा। तो लगा तो नहीं? लगा थोड़ा सा। तो थोड़ा सा कम भोजन करें, सादा भोजन करें। सात्विकी भोजन करें। ये नियम है। कथा सुनने वाले के, कथा कहने वाले के भी नियम है। कथा कहने वाले के लिए कहा गया है विरक्तो वैष्णवो विप्रो। विरक्त होना चाहिए। विरक्त मतलब वैरागी। यहाँ बैरागी का मतलब मैंने यह, एक तो बैरागी होते हैं जो सब छोड़ दें, लेकिन आजकल तो देखा जाए तो अच्छे साधु संत भी बैरागी नहीं है, सब तो किसी ने नहीं छोड़ा। तो बैरागी का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम चीजों में जीवन यापन करते हुए जिसका प्रेम भगवान के चरणों में ज्यादा हो, वो विरक्त है। जिसका प्रेम भगवान के चरणों में ज्यादा हो, वो विरक्त है। विरक्तो वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव मतलब भगवान का भक्त। विप्रो, ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण होना चाहिए। और कथा कहने में कुशल होना चाहिए, प्रवीण होना चाहिए। कथा को समझाने में प्रवीण और कुशल होना चाहिए। ऐसा वक्ता होना चाहिए। वक्ता के लिए भी ऐसे ही नियम है। ये भागवत के महात्म्य के अंतर्गत श्रोता और वक्ता के कुछ नियम बताए गए हैं। अब बारी आती है कि भागवत की कथा में खर्च कितना आता है। भागवत की कथा में खर्च कितना आता है? खर्च तो आता है, पर कितना आता है तो ये अपने सामर्थ्य के अनुसार आता है। वेद व्यास जी ने महात्मा में स्पष्ट लिखा है कि जितना खर्च एक बिटिया के विवाह करने में आता है, जितना खर्च एक बिटिया के विवाह को करने में आता है, उतना ही खर्च भागवत की कथा को सुनने में आता है।
अब बेटी का विवाह लोग अपने सामर्थ्य से करते हैं ना। किसी की बिटिया का विवाह 1 लाख में, किसी की 2 लाख में, किसी का 5 लाख में भी हो जाता है, किसी का 10 लाख में, 15 लाख में, और फिर तो 100 करोड़, 700 करोड़ और हजार करोड़ भी लोग खर्च करते हैं विवाह में। उनके पास जैसा सामर्थ्य वैसे करते हैं। तो जितना खर्च बेटी के विवाह में है उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने में आता है। ऐसा नहीं है कि कथा ऐसे ही हो जाती है, खर्च आता है। ये सब पंडाल, साउंड, जो आए हैं उनकी व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, फिर आज आधुनिक समय है, आधुनिक समय के साथ नहीं चलेंगे तो फिर उसमें भी लोग कहेंगे अरे ऐसी कथा। तो वो सब देखते हुए तो जितना खर्च एक पिता सामर्थ्यानुसार अपनी बेटी के विवाह में करता है उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने में आता है। ये महात्म्य में वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। तो ये कथा सुनने के या कथा जो सुन रहा है, कथा जो सुना रहे हैं, उनके लिए कुछ नियम है महात्म्य के अंतर्गत। आगे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में श्री सौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज भगवान के रूप को बताते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुविज्ञास्वरा तेने ब्रह्मरदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो भागवत के पहले श्लोक में ये प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक, इसमें भगवान का रूप बताया। कल भी आपको महात्मा के पहले श्लोक में शुरुआत ही हुई थी, सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद मतलब जो सत्य है। कैसे हैं? सत्य। और यहाँ प्रथम स्कंद के पहले श्लोक में भी कहा गया सत्यम परम धीमहि, जो कैसे हैं? जो परम सत्य हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। देखिए, इसलिए व्यक्ति के जीवन में सत्य का होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति के जीवन में सत्य का होना बहुत जरूरी है। मैंने कल भी कहा था कि सत्य बोलो, लेकिन सत्य भी कैसा बोलो? मीठा बोलो, कड़वा नहीं। हमने सुना है बचपन से सत्य कड़वा होता है। सत्य कड़वा नहीं होता, उसको कड़वा हम अपनी वाणी से गलत तरीके से बोल के बनाते हैं। शास्त्र कहते हैं सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, सत्य बोलो, पर सत्य कैसा? कहा प्रिय हो, मीठा हो, सुनने में प्रिय हो, मीठा हो, ऐसा सत्य। ऐसा ना बोलो कि सुन के सामने वाले को अटैक आ जाए, ऐसा सत्य किसी काम का नहीं। तो सत्य कैसा? मीठा। तो यहाँ पर भी भगवान को परम सत्य कहा गया है और भगवान की वंदना की गई है। दूसरे श्लोक में धर्म को परिभाषित किया गया कि धर्म क्या है। वेद व्यास जी लिख रहे, धर्मा प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरैः सद्योरद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुस्तत्क्षणात्। दूसरे श्लोक में धर्म की परिभाषा बताएगी कि धर्म क्या है। आपसे यदि पूछूं मैं कि धर्म क्या है, आप क्या कहोगे? आजकल लोगों ने पूजा पाठ करने को धर्म मान लिया। हम तो बड़े धर्मवान हैं। क्या करते हो? कहा हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं भगवान शंकर को।
हम तो बड़े धर्मवान हैं, क्या करते हो? हम मंदिर जाते हैं। हम तो बड़े धर्मवान हैं, क्या करते हो? हम 2 घंटा पूजा करते हैं। हम तो बड़े धर्मवान हैं, क्या करते हो? हम इतने इतने जमाने भर के पाठ पढ़ते हैं। ये जो सब है ये धर्म नहीं है, ये कर्मकांड है। क्या है? कर्मकांड। धर्म क्या है? धर्म क्या है? धारयतीति धर्मः, जिसको जीवन में धारण किया जा सके वही धर्म है। जिसको जीवन में उतारा जा सके, जैसे सत्य बोलना धर्म है, माता पिता की सेवा करना धर्म है, गुरुजनों की सेवा करना धर्म है। संसार में या आसपास जितने भी एकदम कहना चाहिए वंचित पीड़ित लोग हैं, उनकी सेवा करना धर्म है। पशु पक्षी जानवरों की सेवा करना धर्म है। गुरुजनों की आज्ञा, संतों की आज्ञा का पालन करना धर्म है। ये धर्म है। और रामचरितमानस में देखा जाए तो गोस्वामी जी ने सबके धर्म अलग बताए। माता धर्म, पिता का धर्म, पत्नी का धर्म, पति का धर्म, मित्र का धर्म, गुरु का धर्म, सबके अलग अलग धर्म। श्रीमद् भागवत में धर्म के 4 चरण बताए हैं। सत्य, तप, पवित्रता, दया, दान। कितने? 4। सत्य बोलना, तप तपस्या करना, पवित्रता रखना, दया और दान। अन्य ग्रंथों में बौद्ध और जैन दर्शन में धर्म के 10 लक्षण बताए गए। पर यदि ये सब देखें तो फिर धर्म है क्या? तो वेदव्यास जी लिख रहे हैं कि धर्मा प्रोज्झित। ये धर्म की जो परिभाषा है ना, ये बड़ी उज्झित, उलझी हुई है। कैसी है? उलझी। और सामान्य शब्दों में यदि कहें तो व्यक्ति का कपट रहित व्यवहार ही उसका धर्म है। समझ में आया? नहीं आया? कपट रहित व्यवहार ही उसका धर्म है। मतलब जब किसी सामने वाले व्यक्ति को देख करके हमारे मन से जलन की भावना समाप्त हो जाए तो समझो कि आप धर्मात्मा हो गए। जैसे आज हम भले ही कितने बाहर से शरीफ बने रहें पर भीतर तो कपट है ना। हमारे यहाँ भले भगवान ने खूब दिया है, लेकिन हमारे पड़ोसी के घर में यदि कुछ अच्छा होता है तो हमको जलन हो, इसके घर में ऐसा क्यों? आपके बेटे के भले 90% आए हो पर पड़ोसी के बेटे के यदि 92 आ गए तो उसके 92 क्यों? ये कपट है। एक भाव ये भी हो सकता है ना कि प्रभु जैसा सुख उसके जीवन में आप दे रहे हो वैसा सुख सबके जीवन में दो। एक भाव ये भी है, जलो मत, कपट मत लाओ। तो जिस दिन ये कपट वाली भावना, जिस दिन ये ईर्ष्या वाली, जलन वाली भावना हमारे मन से चली जाएगी, उस दिन समझना कि वास्तव में आप धर्मात्मा बन गए। और जब तक ये भावना है अभी कहीं कुछ कमी है। किसी को देख के खूब जलन हो रही है, किसी के बड़े घर को, किसी की गाड़ी को, किसी की उन्नति, किसी की तरक्की को देख के खूब जलन हो रही है, तो समझो कि अभी कहीं कोई कमी है। जलो मत, मेहनत कर लो। तो कपट रहित व्यवहार ही धर्म है। वेदव्यास जी लिख रहे हैं कि निर्मत्सराणाम सताम, जब व्यक्ति के जीवन से मात्सर्य भाव समाप्त हो जाए, उसका जीवन कपट से रहित हो जाए, जलन, ईर्ष्या ये सब चला जाए। लेकिन आज स्थिति कैसी है? आज स्थिति ऐसी है कि एक व्यक्ति अपने सामने वाले पड़ोसी से बहुत चिढ़ता है। उसने भगवान की तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, बताओ क्या चाहिए? वो कहता है कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे पड़ोसी का बुरा हो जाए। भगवान बोले ये तो मैं नहीं कर सकता, कुछ और मांग लो। तो कहा ठीक है प्रभु, मैं जो मांगू आप मुझे दो। भगवान ने कहा ठीक दूंगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को 2 गुना करके दूंगा। उसका दिमाग भी कैसे चला, उसने कहा ठीक है। अब उसने भगवान से कहा कि प्रभु हमको एक अच्छी सी गाड़ी, लग्जरी
आ जाए, उसको एक पड़ोसी को दो। प्रभु एक बड़ा सुंदर बंगला, उसका एक पड़ोसी को दो। भगवान हमारे घर के सामने एक कुआं, उसको एक पड़ोसी को दो। प्रभु हमको खूब सुंदर बना दो, वो सुंदर तो पड़ोसी और ज्यादा सुंदर। अब ऐसे करते करते कहा भगवान तो सब मान रहे हैं, भगवान का वरदान सफल है। मतलब अब कहता है कि प्रभु मुझको थोड़ा सा हार्ट अटैक आ जाए, मुझको थोड़ा सा हार्ट अटैक आ जाए। अब उसको थोड़ा सा और पड़ोसी को सीधे क्या, उसको इतना सा और पड़ोसी सीधे चला गया, डबल। ये खैर चुटकुला है, पर ऐसे ही भाव हम रखते हैं, और जिस दिन ये भाव हमारे जीवन से चला जाएगा उस दिन समझिए कि हमारे जीवन में धर्म आ गया। ये आपको समझाने के लिए कहा है, सब बोलना मत भगवान से।